अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ज़ैन रज़ा और टूर विद ताहिर चैनल के साथ एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरी तरह देखेंगे और इसको समझेंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको स्प्रेड करेंगे जहाँ तक हो सकता है। देखिए, आपको पता है कि इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है कोविड-19 से रिलेटेड, जो पैंडेमिक चल रहा है, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये कैसे स्प्रेड हो सकता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या ले सकते हैं। हमारा टॉपिक इस वीडियो में थोड़ा डिफरेंट होगा और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने के लिए। और वो हम बात करने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम। बॉडी इम्यून सिस्टम क्या होता है और इसका क्या रोल होता है किसी भी वायरस या इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और ये आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो उसका क्या लॉस होगा, और अगर स्ट्रांग है तो उसका आपकी बॉडी को क्या फ़ायदा होगा। तो हमारे साथ रहे, जस्ट कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ इम्यून सिस्टम। आपको मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल टर्म्स में समझा सकूँ कि ये एक्चुअली आपकी बॉडी का एक ऐसा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है किसी भी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, ताकि आपकी बॉडी सेफ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका भी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी बॉडी वो लड़ सकती है उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से, और वो उस चीज़ से दूर रहेगा। तो वो बैक्टीरिया या वायरस उसकी बॉडी पे अफेक्ट नहीं कर सकता या बहुत कम कर सकता है। और अगर ये उसकी बॉडी पे अफेक्ट कर गया, अगर इम्यून सिस्टम वीक है, तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को अफेक्ट कर जाए और अल्लाह ना करे कि सीवियर केसेस में, वर्स्ट केसेस में ये डेथ भी कॉज हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में इम्यून सिस्टम तो मैं आपको डिफाइन कर दिया। अब हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, आप अपनी बॉडी में स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम डेवलप कैसे कर सकते हैं। अब इस चीज़ के अंदर जो जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं हम उस पर बात करेंगे, और आपको ये चीज़ें याद रखनी है और आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप ऐसा लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें जिसमें ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें, ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके इर्द गिर्द जितने तक भी लोगों को ये मैसेज जा सकता है उनको इस चीज़ का फ़ायदा हो। अब सबसे पहले इसके अंदर आता है स्ट्रेस। आपको स्ट्रेस को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देना होगा। उसका ये फ़ायदा होगा कि अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस रिलीज़ करने का तरीका वर्कआउट, एक्सरसाइज भी है। उसको भी आप अगर अपनी रूटीन में शामिल करते हैं तो आप स्ट्रेस रिलीज़ कर सकते हैं, डिप्रेशन कम कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले स्ट्रेस अपनी लाइफ से बिल्कुल निकाल देना होगा, ताकि आपका इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट कम आए और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहे। सेकेंडली, नींद। आपको 6 से 8 घंटे की नींद लाजम करनी है। ये अल्लाह ताला के निज़ाम है कि सारा दिन की एक्टिविटीज़ के बाद जब बंदा थक जाता है तो रात को 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करने के बाद सुबह वो दोबारा से रिफ़्रेश होता है नेक्स्ट डे की एक्टिविटीज़ के लिए। तो इस वजह से नींद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नींद अगर आपकी अच्छी हो रही है, क्वालिटी टाइम आपका नींद में जा रहा है, तो ये भी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ करती है, अच्छा करती है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अच्छे से सो रहे हैं या नहीं। नंबर 3 पे वर्कआउट, एक्सरसाइज। रनिंग या वर्कआउट या एक्सरसाइज किसी तरह का भी आपको अपनी एक प्रैक्टिस बनानी है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में अपना रोल प्ले करता है। इम्यून सिस्टम बेसिकली, जो मैंने आपको पहले बताया कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, वो भी सेल्स पे बेस्ड होता है। तो आपकी जो सेल्स हैं वो हेल्दी रहना ज़रूरी है इसके लिए, और वो चीज़ एक्सरसाइज से ही हो सकती है। तो आपको ये चीज़ भी प्रैक्टिस में अपने लेके आनी है, ताकि आपका इवेंचुअली इम्यून सिस्टम अच्छा हो, इम्प्रूव हो और डेवलप हो। नंबर 4 पे हम बात करेंगे न्यूट्रिशन पे, डाइट पे, कि आपकी डाइट में ऐसी ऐसी क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो और अच्छा हो और स्ट्रॉन्ग हो। इसमें हम थोड़ा डिटेल पे बात करेंगे ताकि आपको इस चीज़ का बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाए कि आपको जो जो फैक्टर्स मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं कि नेचुरल सोर्सेज और सप्लीमेंटेशन। दोनों ही तरीके से आप अपने ये न्यूट्रिएंट्स पूरे कर सकते हैं। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या है वो आपको याद रखने हैं कि सबसे पहले विटामिन्स, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन डी। ये विटामिन्स, मोस्टली विटामिन्स आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में मिल जाएंगे। तो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको स्पेसिफिकली देखना है कि कौन सा विटामिन का कौन सा नेचुरल फूड सोर्स है, तो आप गूगल कर सकते हैं। गूगल में आपको पता चल जाएगा कि कौन से फूड से आपको कौन सा विटामिन मिल सकता है। तो उसके बाद जो विटामिन डी है, विटामिन डी आपको एग योक में मिलेगा, चीज़ में मिलेगा,
और ज़्यादातर इसका अच्छा जो सोर्स है, नेचुरल सोर्स है, वो धूप से होता है, सनलाइट से होता है, अर्ली मॉर्निंग की। उससे आप विटामिन डी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ें भी पॉसिबल नहीं है तो जैसे कि मैंने बताया कि नंबर 2 आपको सप्लीमेंटेशन की तरफ जाना होता है। और उसके बाद फिर आता है जिंक। जिंक भी आपका ड्राई फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको मिल जाता है। उसके बाद है आयरन। आयरन आपको वेजिटेबल्स में मिल जाता है। तो ये आपको आयरन, जिंक और विटामिन्स, जिसमें मैंने आपको बताया विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए और विटामिन डी, ये सारे न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी लाइफस्टाइल में आपको ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको अपना इनटेक करने हैं अपने डेली रूटीन के अंदर, जो आप नेचुरल फूड से भी ले सकते हैं या सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हैं। नेचुरल फूड से आपकी हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए। वो इस वजह से कि जो नेचुरल फूड से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो ज़्यादा प्योर फॉर्म में होंगे और ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, ज़्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल होंगे आपकी बॉडी के लिए एज़ कम्पेयर टू सप्लीमेंटेशन। लेकिन अगर आप समझते हैं कि नेचुरल फूड से आप नहीं ले सकते या नेचुरल फूड्स आप नहीं वैसे ले रहे जैसे लेने चाहिए, जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे मैंने बताया, तो आप सप्लीमेंटेशन की तरफ भी जा सकते हैं। तो सप्लीमेंट्स में आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं, उन सब के मिल जाते हैं। मल्टीविटामिन्स मिल जाते हैं आपको, विटामिन डी के मिल जाते हैं, और जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो इस वजह से आप सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी ये इनटेक कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका जो डाइट वाली चीज़ है, जो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इम्यून सिस्टम में इसका रोल होता है, वो फुलफिल हो सकती है और वो भी अपना पार्ट प्ले करेगा एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम डेवलप करने में। तो इन शॉर्ट हम दोबारा कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि 4 चीज़ें। सबसे पहले स्ट्रेस को आपको अपनी लाइफ से निकालना है। नंबर 2 आपको नींद अच्छी करनी है। नंबर 3 आपको एक्सरसाइज करनी है। नंबर 4 आपको जो मैंने कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स बताए हैं वो आपको लेने हैं डेली लाइफ में और डेली रूटीन में। और उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन हमारा वो ये है कि कोई ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम वीक करती हैं। तो यस, स्मोकिंग ऐसी चीज़ है जो आपकी इम्यून सिस्टम को वीक करती है। प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं वो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। और जैसे मैंने स्ट्रेस बताया, अगर आप स्ट्रेस भी ज़्यादा लेंगे या अगर आप नींद अच्छी नहीं कर रहे हैं तो वो भी आपके इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। तो आप खुद डिसाइड करें, अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफेंस सिस्टम होता है, तो कोविड-19 क्या आज के बाद भी आने वाला कोई भी आगे फ्यूचर में वायरस या बैक्टीरिया, आपका इम्यून सिस्टम उसको डिफीट कर सकता है। और जब वो उसको नेचुरल तरीके से डिफीट कर देगा आपके स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम की वजह से, तो आपको अफेक्ट नहीं होगा। आप अल्लाह नहीं करेंगे कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ कोविड-19 से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये किसी किस्म की भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया, वायरस से आपको दूर रखेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम ही आपका अच्छे से बैक्टीरिया, वायरस को डिफीट कर सकता है, उनसे लड़ सकता है। तो इस वजह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बजाय इसके कि आप ये वीडियोस देखें कि कोविड-19 ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, ये कैसे फैल रहा है, ये कितना फैल रहा है, तो अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए मैसेज उनको भी कन्वे करें और आप भी ये चीज़ें अडॉप्ट करें, ये चीज़ें प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ज़्यादा इम्प्रूव हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिकॉशन मेजर्स आपने नहीं लेनी है, आपने मास्क पहनना है, आपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने हैं, हाथ धोने हैं, वो सब चीज़ें जो अथॉरिटीज़ आपको, हेल्थ अथॉरिटीज़ एडवाइस कर रही हैं, वो आपको फॉलो करना है। लेकिन ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अल्लाह ना करे कि आपकी बॉडी की एक्सपोज हो भी जाती है किसी ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपको लगता है कि ये अफेक्ट कर सकता है कोविड-19, तो आपका स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम उसको डिफीट कर देगा, तो आपको इवेंचुअली इस चीज़ का इफेक्ट नहीं होगा। तो ये प्लीज़ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए इस चीज़ को आपने स्टार्ट कर देना है, इस चीज़ को सुन के। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, और मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ कांटेक्ट में रहें। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और लाइक द चैनल। थैंक यू सो मच। फिर हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय।